हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आज मैं लेकर के आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी, जो कि आज से 1 साल पहले मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पर। उनकी सक्सेस स्टोरी, ये सक्सेस स्टोरी इतनी मैजिकल, इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी है प्रेगनेंसी को लेकर के। एक सक्सेस स्टोरी जिन्होंने 8 साल के स्ट्रगल के बाद, लोगों के बहुत सारे ताने सुनने के बाद और काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद, जिस दिन उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाया, जिस दिन उन्होंने पॉजिटिव रहना शुरू किया और सारी जो भी चीज़ें उनको बताई गई वो उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया, देन उनको रिजल्ट मिला। तो इनकी जो सक्सेस स्टोरी है ना, तो जो 1 साल पहले मेरे चैनल पर अपलोड की हुई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और उसके आगे का इन्होंने बताया है कि अब इनकी बेबी गर्ल आ चुकी है इनके पास। वो नन्ही सी परी इनके हाथों में आ चुकी है और इनकी लाइफ बहुत ही खुशियों से भर चुकी है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो मैं वही बताना चाहती हूँ इन शॉर्ट, क्योंकि डिटेल में उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी पहले दे चुकी हैं। अब ये बेबी कैसे आई इनकी लाइफ में, मैं वो थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि इनके हस्बैंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, कुछ इनफर्टिलिटी इशू था, जिसकी वजह से इनको कंसीव ही नहीं हो पा रहा था। देन इन्होंने आईवीएफ कराया, तो आईवीएफ में भी इनको सक्सेस नहीं मिली। और मोस्टली केसेस में जब बच्चे नहीं होते तो आईवीएफ से सक्सेसफुली बच्चे हो जाते हैं, बट इनके केस में कुछ और ही प्रॉब्लम आ रहा था और इनका आईवीएफ भी फेल होता जा रहा था। ये आउट ऑफ इंडिया रहती हैं, वियतनाम में रहती हैं। और जब इन्होंने वहाँ पर आईवीएफ ट्राई किया, क्योंकि एक तो बड़ा कॉस्टली प्रोसेस होता है ये, उसके बाद भी इनको सक्सेस नहीं मिलना, तो ये उनको और भी होपलेस करते जा रहा था। क्योंकि एक बार पैसा इंसान खर्च कर देता है, बट अगर उसे सक्सेसफुल रिजल्ट पॉजिटिव ना मिले तो फिर उसे अगेन होपलेस हो जाता है। और उसी ड्यूरेशन में इन्होंने कई एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर्स को भी वो पूछ करके जाती थी कि मेरा आईवीएफ सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, मुझे बेबी होगा या नहीं होगा। हर बार टूटने के बाद भी ये बिल्कुल भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे से आगे इन्होंने सारी चीज़ें की। फिर अचानक से इनको मेरा कहीं पर वीडियो दिखता है यूट्यूब पर और इन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी। चूँकि मैं एक पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो इनको मुझ पर फेथ हुआ, इनको मुझसे पॉजिटिव वाइब्स मिली और इन्होंने मुझसे बात की। और मैंने जो भी रेमेडीज़ इनको बताई, जो भी मैंने चीज़ें इनको बताई, वो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना शुरू किया। और एक दिन इनका जो आईवीएफ है वो सक्सेसफुल हुआ। और वहाँ तक की सक्सेस स्टोरी इन्होंने मुझे पहले ही सेंड की हुई थी, आज से 1 साल पहले, कि इनका सक्सेस मिल गई है, आईवीएफ सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन जब अब इनके पास वो बेबी गर्ल आ गई है, प्यारी सी क्यूट सी नन्ही सी परी जो इनकी लाइफ में आई है, उसके बाद की जो सक्सेस स्टोरी है वो शॉर्ट में इन्होंने इनकी वॉइस में आप इस वीडियो के लास्ट में सुन सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, मेरे पिछले वीडियोस में भी आपने सुना होगा कि हम मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। अगर ये कह रही हैं या कोई कह रहा है कि मैंने जब इनसे बात करी और इनको मुझसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स फील हुए, तो देखिए मैं अपने आप यूं ही नहीं मिली या इन्होंने मुझे ढूंढा भी नहीं कहीं से। वो तो यूनिवर्स ने, उस डिवाइन पावर ने इनको मुझसे कनेक्ट करवाया। मतलब मुझे यूनिवर्स ने निमित्त बनाया, माध्यम बनाया इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए। लेकिन वो सब कुछ मैंने नहीं किया, वो सब कुछ उस भगवान ने, उस ईश्वर ने, यूनिवर्स ने किया। क्योंकि इनका भी डिवाइन टाइम आ चुका था। जितना भी इनका जो कार्मिक था वो 8 सालों में कटना था, वो जो भी परेशानियां थी वो निकल गई धीरे धीरे। इन्होंने सारी टेक्निक्स फॉलो करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, जो चीज़ें इनको बताई वो फॉलो की। देखिए, और ऐसे समय में जब हम परेशान होते हैं और बार बार कोई अगर आपको नेगेटिव कर रहा है, बार बार कोई एक एस्ट्रोलॉजर आपको बोल रहा है कि नहीं हो सकता, आपका तो बेबी हो ही नहीं सकता, या इनका टैरो कार्ड कराया उन्होंने भी मना कर दिया। तो जब इनको, और जो भी देखो ऐसी सिचुएशन में इन लॉज होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ आसपास के लोग होते हैं, वो भी कुछ बोलने लग जाते हैं कि नहीं हो रहा तो क्या है, ये है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक लेडीज़ के लिए बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। देन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तो इनकी ईश्वर ने सुनी और कहीं से इनके पास मेरा वीडियो आया। देन हमारी बातचीत हुई, इनकी मैंने कुंडली देखी, इनके हस्बैंड की देखी। तो मैंने इनको यही चीज़ बोली थी कि आपके लाइफ में भी बेबी आएगा और 100% होगा बेबी आपका। और इन्होंने भी विश्वास रखा मेरी बातों। होता है कि आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं, और जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, तो उसकी कही हुई बातें भी आपकी लाइफ में सत्य हो जाती हैं। इन्होंने वही किया, इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो जो भी लोग ऐसे हैं जिन तक आज ये वीडियो पहुंच गया है, तो ये पहुंचा अपने आप नहीं है, वो यूनिवर्स ने पहुंचाया गया है डिवाइन प्लानिंग के तहत। तो आपका भी डिवाइन टाइम है जो वो आ चुका है, इसलिए आपके सामने ये वीडियो आया। और आपकी लाइफ में भी यही खुशी आने वाली होगी। तो इसको आप एक साइन की तरह ले सकते हैं, यूनिवर्स का गाइडेंस की तरह ले सकते हैं।
क्योंकि हम अक्सर मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझसे बात करेंगे। इन्होंने नहीं सोचा था इतनी जगह वो कहाँ आउट ऑफ इंडिया रहती हैं, कितने लोगों से उन्होंने कांटेक्ट किया होगा, लेकिन उनके पास मेरा वीडियो आना, हमारी बात होना, तो ये भी एक उनके लिए पॉजिटिव साइन था। और देन उन्होंने सारी चीज़ें मानी। जब भी वो उनको लो फील होता था तो वो बात कर लिया करती थी, मुझे मैसेज कर लिया करती, तो मैं उनको रिप्लाई करती थी। तो देखिए, एक व्यक्ति जब इतना होपलेस होता है, निराश होता है, तब उसको कोई पॉजिटिव वाइब्स दे या पॉजिटिविटी उसकी लाइफ में स्प्रेड करे, तो वो इंसान को और हिम्मत मिलती है। तो मेरा यही है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, तो प्लीज़ सामने वाले को नेगेटिव ना करें, क्योंकि एक एक व्यक्ति आपके पास आया है, बहुत सारी होप लेकर के आया है। तो अगर आप उसे सच्चा गाइडेंस देते हैं, अगर सच्ची नीयत से उसके लिए कुछ काम करते हैं, उसके लिए प्रेडिक्शंस करते हैं, तो उसकी लाइफ में भी बहुत सारी अबंडेंस आती है और आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आती हैं, आपकी लाइफ में भी अबंडेंस आती है। तो किसी को मिसगाइड ना करें, और उसको अगर आप पॉजिटिव नहीं कर सकते तो नेगेटिव भी मत करिए, बोल दीजिए हाँ, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। एकदम ऐसे बोल करके अगर वो सत्य मान लेती उन एस्ट्रोलॉजर्स की बात, टैरो कार्ड रीडर्स की बात को अगर वो बिल्कुल सच मान लेती, तो क्या आज उन्हें जो आज खुशी मिली है वो क्या कभी मिल पाती? कभी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके माइंडसेट में, सबकॉन्शियस में जा चुका होता कि उनको बेबी नहीं हो सकता, तो वो नहीं होता। लेकिन उन्होंने नहीं माना, और वो उनका सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने खुद पर बिलीव किया। हर एक व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, हर एक व्यक्ति के अंदर यूनिवर्स खुद समाहित है, तो उनके अंदर के यूनिवर्स ने उनको हमेशा मोटिवेट किया और उनको हमेशा इंस्पायर किया कि नहीं, तुम कर सकती हो ये। और उन्होंने सारे एफर्ट्स लगाए, तो उनको भी जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, जो यूनिवर्स है, उन्होंने उनके साथ में इतना बड़ा चमत्कार किया। तो आपको मैं तो उनका 1 साल पहले का जो सक्सेस स्टोरी का वीडियो है ना, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ लिंक। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तब आपको उनकी पूरी स्टोरी समझ में आएगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको इतना प्यारी सी सुंदर सी बेबी डॉल देने के लिए यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन तक भी ये वीडियो पहुँचा है और वो अभी तक अगर उनके जीवन में माँ बनने का सुख नहीं आया है, तो मैं यूनिवर्स से, ईश्वर से यही प्रेयर करती हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, उनकी सभी की लाइफ में ये खुशियाँ जल्दी से जल्द आएँ और वो जल्दी से एक प्यारे से बच्चे की माँ बने। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमिता है और आज मैं शेयर कर रही हूँ मेरी सक्सेस स्टोरी कि 8 साल के स्ट्रगल के बाद मैंने आईवीएफ के थ्रू कंसीव किया और एक बेबी गर्ल को हाल ही में जन्म दिया है। मैं ऑलरेडी अपनी स्टोरी चैनल में शेयर कर चुकी हूँ, आप उसे पहले जाकर सुनें, जिसका लिंक शालिनी मैम ने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में शेयर किया है अपने स्ट्रगल को कि किस तरह मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके अपने बेबी को मैनिफेस्ट किया है, मैंने कौन सी टेक्निक यूज़ की थी। मैं ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स की, शालिनी मैम की गाइडेंस की और उन सभी के लिए जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर्स की। थैंक यू सो मच।